हेलो एवरीवन। तो कल जो है मेन काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है मैथ्स का। तो मैथ्स का पेपर कैसा आने वाला है शायद मैं लास्ट में बताऊंगा मैथ्स का पेपर कैसा आने वाला है। उसके पहले मैथ्स का पेपर में क्या ध्यान रखना है वो समझ लो। तो मैथ्स के पेपर में ध्यान क्या रखना है आपको। तो मैथ्स के पेपर में सबसे पहले सेक्शन डी स्टार्ट करना है आपको, क्योंकि सेक्शन डी जो है बेसिक मैथ्स वालों को तो सेक्शन डी को पहले ही सेक्शन डी को कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसमें ही तो सब मस्त मसालेदार लाइक चीज़ है। कौन सी? तो थियरम से यानी कि प्रमेय, स्टैटिस्टिक्स के सम है और प्रोबेबिलिटी यानी आंकड़ा शास्त्र और संभावना। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि वही आपको स्कोरिंग की ओर लेके जा सकते हैं आराम से। तो वो करना है। उसके बाद सेक्शन सी करना है। सेक्शन सी अगर टफ लगता है तो सेक्शन बी पहले करो, उसके बाद सेक्शन सी करो। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चंस नहीं आते उसको स्किप कर देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले जितने सम्स आ रहे हैं वो सभी सम्स को कंप्लीट करो। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आपको जो सम नहीं आ रहे थे उस सम के कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फॉर्मूला, कुछ भी है तो थोड़ा थोड़ा लिख दो अंदर, ताकि अगर 1-2 मार्क्स के लिए आप रह जाओ तो उससे आपको मार्क्स एग्जामिनर दे सकता है। ओके, दूसरी बात ये कि आपको पहले से स्पीड मेंटेन रखना है, यानी कि एक सम के पीछे आधा घंटा नहीं होना चाहिए। और थियरम्स की बात करूँ यानी कि प्रमेय की बात करूँ तो एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टेटमेंट से पता चलना चाहिए कि कौन सा थियरम है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 6.1 का थियरम 6.2 में लिख देते हैं और 6.2 का थियरम 6.1 में लिखते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने तो बराबर किया, मेरा तो पेपर अच्छा गया। ध्यान रखना स्टेटमेंट यानी कि ऊपर का जो विधान है वो याद रखना है आपको। स्टेटमेंट कि ऐसे 10th चैप्टर में भी ऐसे 2 थियरम्स है तो दोनों थियरम्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा थियरम का क्या क्वेश्चन है। ओके, तो ये ध्यान रखना बेटा। और मल्टीप्लिकेशन सब लोग गलती करते हैं तो वो गलती नहीं होना चाहिए। एकदम केयर करना है, जो भी मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना है। ओके, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और कभी कभी बच्चे मिस्टेक करते 6/6 भी 0 लिख देते हैं, होता है 1। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। और कल का जो पेपर है वो इजी आने वाला है, मैथ्स का पेपर। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से सॉल्व करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।